धीरे धीरे सुध आती है कि नहीं, इसके अर्थ को भी समझें, धनी ने क्या दिल की बातें, दिल के राज खोल के रखे हैं, तब आता है, नहीं तो नियम ही रह जाता है। कहते धर्म समझ के पढ़ लेता हूं। क्यों समझाया गया है ये घटनाएं? ये घटनाओं के माध्यम से हमें क्या देना चाह रहे हैं? कहते हैं, हमने कहा सेठ पढ़ने से मतलब नहीं हल होगा तुम्हारा, जो इसके अंदर रहस्य गर्भित हैं, जो रहस्य बताए गए हैं, क्या स्वयं समझ पाओगे? सतगुरु की महिमा बता रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या स्वयं समझ पाओगे तुम? सुलझे हुए पुरुष से जब तक भेद नहीं खुलवाओगे, जब तक नहीं भेद खुलेंगे, तब तक ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सर्व समर्थ सतगुरु होते हैं जो वाणी के भी भेद खोल खोल के हमें बताते हैं। नहीं तो एक बार आ तो गई वाणी, चर्चाएं भी तब कर दी थी, तभी लिखवा देते ना सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ही तो नहीं होती थी, ऑडियो नहीं थे, वीडियो नहीं थे, स्याही तो मिलती थी, कलम तो मिलती थी, पन्ने तो मिलते थे, कागज तो मिलते थे, वाणी भी तो लिखी गई है। बड़े दुर्लभ होते थे तब, पर मिलते थे। चिट्ठियां भी लिखी जाती थी तब, खत लिखे जाते थे, पातियां लिखी जाती थी, चाहते तो चर्चा भी लिखी जा सकती थी। इतना सेवा भावी सुंदर सा, शायद कोई कोई लिखता भी हो मेन पॉइंट तब, कि उसको बार बार दोहराया जा सके, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है नहीं जो सुन ली जाएगी। शायद उसको लिखता भी हो कोई कोई, पर छुपा दिया गया उसको बाहर नहीं आने दिया गया। कोई तो रीजन होगा इसका। परमहंसों को शोभा देनी है, ये रहस्य खोल खोल के बताएंगे सुंदर साथ जी। क्या कोई कसर छोड़ी होगी 5वें दिन में? जिनके स्वयं धाम हृदय से वाणी उतर रही है, क्या उनको कोई ऐसा रहस्य होगा जो अनसुलझा हो? सारे सुलझाए होंगे पर नहीं लिखवाए, क्योंकि हर परमहंस की छठा दिन मोमिनों का है तो दिया है उनको, खुद बल दे रहे हैं अंदर से, खुद ही रहस्य उनके अंदर बैठ के भी खुलवा रहे हैं पिया जी। उनको शोभा देनी है। प्राणनाथ की शोभा कोई प्राप्त नहीं कर सकता, वो केवल महामती जी को मिली है, परंतु आगे भी हर परमहंस को शोभा मिलनी है। जैसे हिस्सा देऊं आवेश का लिखा गया ना, हिस्सा देऊं शोभा का भी है सुंदर सा जी, उनको शोभा भी दी गई है। और पूर्ण में से पूर्ण निकलता है तो पूर्ण ही होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। अनंत में अनंत प्लस कर दिया जाए तब भी आंसर अनंत ही होता है।